हकीम साहब, सब्जियों के हवाले से अगर हम बात करें, अब ये पालक के हवाले से बात करें ना, मैं ये समझती हूँ कि बच्चे इसे बहुत नापसंद करते हैं। मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं उनका तो मुंह बन जाता है जब पालक बनी हो। इसके इंसान की जिंदगी में क्या असरात होते हैं जिसे बच्चे भी देखें और समझें, ताकि घर में अगर नेक्स्ट टाइम पालक बने तो सब लोग खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि वाकयातन सब्जियां निस्बतन कम खाई जाती हैं। इसकी कुछ वजह यह भी है कि हम इसकी अफादियत की एडवर्टाइज कम करते हैं। हमें कोई बता नहीं रहा कि इनकी क्या अफादियत है। हमें खाने वाली पीने वाली चीजों के मतलब अगर आगाही हो जाए कि हम जो खा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, तो इंशाअल्लाह इंसान है अपने फायदे के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो हर चीज हम शौक से खाएंगे। जो कुछ ऐसा है कि इसके पकाने के लिए भी कुछ चेंज किया जा सकता है। पालक वाकई बहुत अच्छी डिश है। मेरे लिए तो स्पेशल जब घर वाले बनाते हैं तो गोश्त से ज्यादा दही का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दही वाली पालक मुझे बहुत पसंद है। सही है। ये कैसे बनती है, और ये अगर इसकी पॉजिटिविटी के बारे में बात करें या इंसान की सेहत के असरात के हवाले से बात करें तो क्या क्या असरात होते हैं? तो उसमें ऐसा होता है कि अनीमिया के मरीज जिनको खून की कमी है, ऐसे मरीज जिनको अक्सर कब्ज रहती है, ये हमारा एक अमूमी सा मसला है, यानी पेट की सफाई के लिए। और खास तौर पे ये पोटाशियम का बेहतरीन मुरक्कब है जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बेहद जरूरी है। यानी सोडियम अगर नुकसान दे तो पोटाशियम की जरूरत भी है, जो पालक में आयरन, पोटाशियम, दीगर कुछ फास्फोरस टाइप चीजें ऐसी हैं जो इंसानी सेहत के लिए खास तौर पे हार्ट पेशेंट के लिए मुफीद है। तो सही, बिल्कुल। इसमें दही का इजाफा कर लिया जाए तो इसका टेस्ट भी खुल जाता है, और अगर खाने में कुछ बाज़ औक़ात तज़ाबियत पैदा करती है तो वो दूर हो जाती है, बड़े अच्छे से खाई जाती है। सही। अब वो बच्चे जो स्क्रीन के उस पार देख रहे होंगे और जिन्हें पालक नहीं पसंद होगी, आई होप तो कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, क्योंकि सब्जियां हम अक्सर औकात देखते हैं कि फ्रिज में ला के रख लेते हैं और कभी बारी नहीं आती, हफ्तों गुजर जाते हैं। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ क्या करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, राइस जो है वो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जो इंसान की सेहत पर ज़्यादातर पॉजिटिव असर डालते हैं वो सब्जियाँ हैं। तो हकीम साहब, एक और चीज़ मैंने देखी है, जैसे अभी ये अरबी पड़ी हुई है ना, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मैं भी ये समझती हूँ कि शायद जिन लोगों को एलर्जी है वो अरबी नहीं खा सकते हैं या ये सेहत के लिए उतनी मौसर नहीं साबित होती। तो क्या बात ये वाकई सच है कि जो लोग एलर्जिक हैं वो नहीं खा सकते ये चीज़? अच्छा, उसमें ऐसा है कि जैसे हम हर चीज़ के लिए किसी एक्सपर्ट से रब्ता करते हैं अपनी सेहत के लिए, तो फूड या न्यूट्रिशन का भी एक शोबा है। अगर अरबी से एलर्जिक हैं तो उसका भी हल है। सही। यानी कुछ लोगों को सिर्फ अरबी तैयार करते वक्त, यानी इसको छीलते साफ करते वक्त एलर्जी हो जाती है, तो इसको कुछ देर के लिए नमक वाले पानी में भिगो के रखें। ठीक है। नमक वाले पानी में भिगो के रखें, जो तजाबियत वाली चीजें होती हैं वो साफ भी हो जाती हैं और काफी हद तक एलर्जी का साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने पालक के मुतालिक बताया कि दही का इस्तेमाल का, तो इसमें भी दही का इजाफा किया जाए, सही, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और किसी किस्म की एलर्जी भी नहीं करेगी। और अफादियत इसकी इतनी है कि प्रोग्राम छोटा है, इसके मेरे पास एक पूरा लेक्चर है कि इसमें क्या, हमें तो ये मामूली सी जिसे कहते हैं सब्जी लग रही थी और अक्सर हम घर में ले तो आते हैं खरीद कर, लेकिन इसे बनाते नहीं हैं, लेकिन इसकी इफादियत के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनमें विटामिन ए होता है। विटामिन सी तो आम चीजों में होता है, विटामिन ए बहुत कम चीजों में होता है जो अरबी में मौजूद है। सही। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अगर हम जिस्मानी तौर पे वीक हैं, हमारा वजन कम है, तो पालक अरबी को कुछ बदल के हफ्ते में एक दो दफा जरूर खाना चाहिए, यानी नेचुरली तरीके से। यानी कोई स्टीरॉइड नहीं, कोई कुछ नहीं, नेचुरली तरीके से हमारी ग्रोथ में मुआवन है। और ख़ास तौर पे जिस्मानी ज़रूरियात, ख़ास तौर पे जो नमकियात है जिन्हें हम कहते हैं पोटाशियम, मैग्नीशियम, और उसके अलावा विटामिन्स, उन ज़रूरियात को कमा हक़ पूरा करती है।
सही, देखिए एक आम सी सब्जी है और हम अक्सर औकात अपने घर में लाकर सब्जियां ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी इंसान की ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस है कि हम अगर इनकी हिफाजत के हवाले से बात करें तो शायद हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस जो है वो उस तरह से हम इन्हें नहीं दे पा रहे हैं। हकीम साहब, एक और बात अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल खून की कमी अमूमन आम लोगों में दिखाई दे रही है, वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में कौन सी सब्जियाँ जो हैं वो यूज़फुल हो सकती हैं अगर हम वेट गेनिंग के हवाले से बात करें या खून की कमी को पूरा करने के हवाले से? खुराक को मैं अक्सर दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। फल और सब्जियां एक हिस्सा है, बाकी खुराक के अज्जा एक हिस्सा है। जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, अनीमिया के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। सही, बिल्कुल।